नमस्कार। आज मेरे साथ हैं मथुरा के प्रसिद्ध वकील एल के गौतम जी। आपसे चर्चा करेंगे। हम आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर तलाशने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, एक इंसान जब बीमार होता है तो डॉक्टर के पास जाता है। कानूनी उसके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अदालत जाता है, और अदालत में पहली कड़ी होती है वकील को तलाश करना। आज के समय में सही वकील मिल जाएं, सही डॉक्टर मिल जाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये सारी समस्या आपके साथ भी आती होंगी। वकील साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि एक साधारण इंसान को, ठीक है, जिसे कानून की कोई जानकारी नहीं है, उसको एक वकील अधिवक्ता कैसे तलाश करना चाहिए जिसको उसकी आवश्यकताएं पूरी हो सकें? सबसे पहले तो अधिवक्ता के संबंध में कई लोगों से जानकारी करनी चाहिए कि कौन अधिवक्ता ठीक है, और व्यक्ति द्वारा बताया जाता है कि फला अधिवक्ता ठीक है। तब अगर आप उस अधिवक्ता से मुलाकात करते हैं तो अपने केस के संबंध में आपको स्पष्टतः पूछना चाहिए कि कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आप हमारी क्या मदद करा सकते हैं और किस प्रावधान के अंतर्गत मदद करा सकते हैं। अगर अधिवक्ता आपको सीधे सीधे प्रावधान बताते हैं कि आपको ये रिलीफ मिल सकता है और इन धाराओं में मिल सकता है, तब आप समझिए कि अधिवक्ता ठीक हैं। और गोलमोल जवाब देते हैं कि देख लेंगे, मदद करा देंगे या हो जाएगा, ऐसे शब्द डाउटफुल होते हैं और आप ये समझिए कि वो अधिवक्ता ठीक नहीं है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अधिवक्ता की तलाश जो है वो पब्लिक में के थ्रू ही होगी, मतलब रिकमेंड किया जाएगा अधिवक्ता को, तभी वहां तक पहुंचाया जा सकता है। आप संबंधित कचहरी में या संबंधित कहीं स्थान पर जाते हैं तो आम छवि अधिवक्ता के संबंध में और व्यवहार के संबंध में लोगों से पता पड़ता है कि कौन अधिवक्ता का कार्य ठीक है। अक्सर करके पता पड़ जाता है कि अधिवक्ता ठीक से कार्य कराते ही नहीं, चूंकि वो आम गुडविल होती है, वो समाज में और उस कचहरी में लोगों को पता होती है। आप उसके बाद सीधे सीधे कानूनी प्रश्न अधिवक्ता से करिए, स्पष्ट हो जाएगा कि ये प्रॉपर नॉलेज रखते हैं या नहीं रखते हैं। मैंने और ऐसी बातें जो आप कह रहे हैं, ये साधारण आदमी के पहुंच के बाहर होती है, ठीक है, कि वो कानूनी बात कर सके, कानूनी डिस्कस कर सके एक वकील से, ठीक है। एक गांव का किसान है, उसको नहीं पता है कि क्या बातें करनी है। वो कई बार गांवों के जो लोग कह देते हैं उनके अनुसार वो किसी के पास चला जाता है, उसके साथ धोखाधड़ी हुई, ठीक है। सही तरह से उसको ट्रीट नहीं करा गया, उससे फीस ले ली गई। जब तक फीस नहीं मिली तब तक उसकी हाँ में हम लाते रहे, और जब फीस उसने दे दी तो उसके साथ कोई प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। इस स्थिति में क्या करना चाहिए उस आदमी को? आप ये समझिए, अगर कोई अधिवक्ता ये कहता है कि मैं आपका काम गारंटी से करा दूंगा और ये निश्चित तौर पर हो जाएगा, तो ये समझ लीजिए ये गलत है। कोई भी कार्य जो होना है या नहीं होना है, निश्चित तौर पर एक अधिवक्ता नहीं कह सकता है। एक संभावना होती है, प्रयास होता है कि आपके केस में परिणाम ये आ सकता है। अगर कोई गारंटी के तौर पर ये कहता है कि ये परिणाम आ सकता है, तो आप समझ लीजिए कि ये झूठ है और मुझे केवल फीस लेने के लिए, गुमराह करने के लिए ही ये झूठ बोला जा रहा है। और व्यक्ति कहता है कि मैं प्रयास करता हूं, आपका कार्य संभवतः हो जाएगा, तो आप समझिए ठीक बात कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं सभी लोग कि कोई आदमी जब गारंटी कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ ये काम कर दूंगा, तो इसका मतलब वो गलत बोल रहा है। यहाँ पर गारंटी जैसी कोई चीज नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरा पक्ष भी है, दूसरा पक्ष का भी अधिवक्ता है, इस बात को ध्यान रखें। वो भी कह रहा है वो गारंटी है, तो ये गारंटी शब्द मैं समझता हूँ ठीक नहीं है बोलना। बिल्कुल निश्चित तौर पर गारंटी हो नहीं सकती, क्योंकि वो सिस्टम इस तरीके से तैयार किया गया है कि यहाँ एक व्यक्ति कोई गारंटी नहीं दे सकता है। अगर कोई गारंटी दे रहा है तो वो गलत दे रहा है। ठीक है, आप अधिवक्ता का चुनाव करें, इस तरह से आप बात कर सकते हो और अपनी बातों को सही तरह से रखने की कोशिश करें। दूसरा प्रश्न मेरे साथ वकील साहब से यह है, क्या महंगा अधिवक्ता ही अच्छा अधिवक्ता होता है? ऐसा नहीं है। कोई भी अधिवक्ता जो जानकारी रखता है वो आपका कार्य करा सकता है। एक आवश्यक नहीं है कि महंगा अधिवक्ता ही बिल्कुल ठीक हो। कभी मीडियम अधिवक्ता भी आपके केस को ठीक से करा सकता है, लेकिन वो अधिवक्ता आपको देखना है कि उसे कानून की जानकारी है या नहीं। मैंने पूर्व में भी कहा, आप उनसे कानूनी प्रश्न पूछिए कि आप किन प्रावधानों और धाराओं के अंतर्गत हमें रिलीफ दिलाएंगे। जब आप धारा और प्रावधान अधिवक्ता से पूछने लगेंगे तो सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी कि अधिवक्ता प्रॉपर आपके केस को समझ रहा है, जानकारी रखता है अथवा नहीं।
वैसे आम धारणा हमारे समाज में रहती है कि जो अधिवक्ता महंगे हैं वो शायद अच्छे होंगे। ये धारणा मैं समझता हूँ गलत है। ये गलत है, चूंकि एक व्यस्तता होती है तो उस व्यस्तता में भीड़ को हटाने के लिए फीस महंगी कर दी जाती है या एक स्टेटस सिंबल बना दिया जाता है। कोई आवश्यक नहीं है कि एक महंगा अधिवक्ता आपका कार्य करा दे और एक कम फीस वाला अधिवक्ता आपका कार्य नहीं करा पाए, ऐसा निश्चित नहीं कहा जा सकता है। आप समझ गए होंगे कि अधिवक्ता की जो आप छवि मान के चल रहे हो, जो महंगा होगा वही अच्छा होगा, ये शायद सही बात नहीं है। वकील साहब, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि अदालत में केस फाइल कर दिया जाता है वकील के द्वारा, ठीक है, अधिवक्ता के द्वारा। देखा यह जाता है कि कुछ अधिवक्ता जो हैं उस केस को बढ़ाते चले जाते हैं। क्या ये सही बात है? अधिवक्ता ऐसा जानबूझ के करते हैं या ये सिस्टम ही हमारा ऐसा है? सिस्टम ऐसा नहीं है। कुछ अधिवक्ता, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा करते हैं और वो गलत करते हैं, क्योंकि ये डिपेंड मेन टू मेन करता है अधिवक्ता किस नेचर का है। एक अलग अलग टेंडेंसी है। कुछ लोगों की टेंडेंसी तारीख लेने की होती है, कुछ लोगों की होती है कि मुकदमे का डिस्पोजल शीघ्र हो। ये डिपेंड करता है अधिवक्ता पर। लेकिन इसका सब बहुत बड़ा कारण और मुकदमों के डिले होने का कारण हमारे अधिवक्ताओं के ऊपर भी निर्भर है और उन्हीं की मेहरबानी से ऐसा संभव हो जाता है। आप समझ रहे होंगे कि वकील साहब ये कह रहे हैं कि अधिवक्ता यदि बार बार डेट ले रहे हैं तो इसका मतलब है उनका इंटेंशन केस को बढ़ाने का है, केस के सॉल्यूशन की तरफ नहीं है। सॉल्यूशन की तरफ नहीं है, लिंगर ऑन कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या उनकी व्यस्तता रही या उनका नेचर है या केस को ठीक तरीके से लड़ना नहीं चाहते हैं? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर इस तरीके के आपको कारण नजर आते हैं तो आप तुरंत अधिवक्ता को बदल दीजिए। यदि इस तरह की व्यवस्था बनी है, बार बार वो तारीख ले रहे हैं और सही तरह से बात नहीं रख पा रहे हैं, तो आप लें, अधिवक्ता बदलने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, उनको भी बताएं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। यदि वो प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप अधिवक्ता को बदल सकते हैं। वकील साहब, दूसरा अगला प्रश्न मेरा ये है कि जनरली ये देखा जाता है कि न्यायालयों में तारीख, आपने कहा कई बार अधिवक्ता तारीख लेते हैं, कई बार मैंने खुद व्यक्तिगत तरीके से देखा है कि कई बार हमारे न्याय अधिकारी भी तारीख पे तारीख क्रिएट कर देते हैं। मान के चलता हूँ एक साधारण आदमी जो अपने डिस्ट्रिक्ट प्लेस पर आ रहा है, सेशन कोर्ट में आ रहा है, जिला कोर्ट में आ रहा है, वो बहुत दूर से आ रहा है, तो क्या हमारे न्याय अधिकारियों का ये दायित्व नहीं बनता कि जब एक तारीख दे दी गई है तो उस तारीख पर वास्तव में काम हो, ठीक है, क्योंकि लोग बहुत दूर से आते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर दायित्व बनता है और न्याय के अधिकारी को देखना चाहिए। मैंने अभी पूर्व में कहा ये बातें मेन टू मेन डिपेंड करती हैं, चूंकि न्याय के अधिकारी का भी नेचर वहां डिपेंड करता है। लेकिन अधिवक्ता और न्याय के अधिकारी, हमें यह देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति यहां पीड़ित है और कोई व्यक्ति परेशान आ रहा है तो उसे न्याय मिलना चाहिए और डेट पर ही काम होना चाहिए। हमें टालने वाली आदत को बदलना चाहिए। ये लोगों के व्यवहार में आ गया है और अक्सर करके कई अधिकारी अधिवक्ता टालने का प्रयास करते हैं, वो गलत है, उससे बादकारी का नुकसान होता है। निश्चित, एक बादकारी बहुत दूर से आते हैं, ठीक है, बहुत परेशान होते हैं, बहुत अपने काम को छोड़ के आते हैं, नॉर्मल आदमी काम को छोड़ के आता है और पता लगता है कि आते ही कि उसको तारीख मिल रही है या न्याय अधिकारी बैठे नहीं हुए। इस व्यवस्था को कैसे और सुधारा जा सकता है? आप क्या सलाह देंगे इस मामले में? क्या चीज़ हो सकती है? ये हम अधिवक्ता अगर प्रयास करें तो न्याय के अधिकारी से कार्य करा सकते हैं, लेकिन ये कमी हम में ही आ चुकी है और कई बार ये इतना बड़ा रूप ले चुकी है कि अधिवक्ताओं का जो तरीका है वो थोड़ा ठीक नहीं है और अधिकारियों का भी ये तरीका ठीक नहीं है। हमें एक बादकारी के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उसकी पीड़ा को महसूस करना चाहिए। लेकिन हम लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं और अधिकारी भी प्रोफेशनल हो जाते हैं और जो एक बादकारी की पीड़ित की पीड़ा है वहां उस तक हम उसे महसूस नहीं करते हैं। हमारी अंतरात्माएं भी कई बार मर जाती हैं और उस पीड़ा को हम इग्नोर करते हैं। ये गलत है, सरासर गलत है। चूंकि एक व्यक्ति फीस दे रहा है, जो व्यक्ति फीस दे रहा है वो हमारा नियोक्ता है और उसका कार्य उसी तिथि पर होना चाहिए। सरकार एक न्यायिक अधिकारी को तनख्वाह देती है और उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि पीड़ित को और उस व्यक्ति को साथ ही साथ न्याय मिलना चाहिए, साथ ही साथ उसका कार्य होना चाहिए, क्योंकि उसकी पीड़ा और बढ़ जाती है। अगर नियत तिथि पर कार्य नहीं हो पाता है
तो उसके लिए और ये तारीख जो लगती है उसके लिए अधिक पीड़ादायक बन जाती है। निश्चित है, तारीख पे तारीख होना, ठीक है, न्याय में डिले होना भी तो मैं समझता हूँ अन्याय ही माना जाएगा। बिल्कुल, न्याय अगर देरी से मिलता है तो वो न्याय न देने के बराबर है और न्याय में देरी होना बिल्कुल गलत है। बंधु, आपने बहुत गंभीर प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। बघेल साहब ने बड़ा निष्पक्ष तरीके से अपने प्रश्न को उत्तर दिए हैं। हमारी चर्चा हर संडे आपके साथ मुलाकात रहेगी और इस आपके बिंदुओं पर हम चर्चा करते रहेंगे। यदि आपको रियली कोई और शिकायत है जरूर कमेंट बताएं। मैं बघेल साहब के सामने उस प्रश्न को दोबारा रखूंगा और उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।